हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो हमारा चल रहा था वाक्य शुद्धि। 2 क्लास हमारी वाक्य शुद्धि की हो चुकी थी, जो कि टॉपिक वाइज हमारी चल रही थी। तो हमारा 2 क्लास ख़त्म हो गया और तीसरा क्लास हमारा है वही है वाक्य शुद्धि का, जिसमें से नाम वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ। तो आज का हमारा वीडियो है वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, फिर पदक्रम और शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियाँ। तो आज हमारा वाक्य शुद्धि का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट क्लास है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ जानते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है क्वेश्चन कि दीपक जलाने का समय है। क्या है? दीपक जलाने का समय है। तो अब इस वाक्य में ढूंढिए कौन सी वर्तनी आपको गलत दिख रही है। तो यहाँ हमको यह दिख रहा है कि दीपक जलाने का समय है, तो अर्थात जो दीपक है तो द में जो है कि छोटी की मात्रा ना लगकर क्या लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी। कौन? बड़ी की मात्रा। देखिए तब यह राइट हो जाएगा आपका दीपक, ठीक है। क्या हो जाएगा? दीपक। ऐसे दीपक राइट हो जाएगा। तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा कि दीपक जलाने का समय है। इसमें दीपक गलत है। और दूसरा आइए, हमारे मेहमान घर में है। क्या है? हमारे मेहमान घर में है। तो इस वाक्य में जो मेहमान है यह गलत लिखा हुआ है। मेहमान जो हमारा राइट होगा वो हमारा राइट होगा म पर एक मात्रा होगा, ना कि है पर, ठीक है। तो हो जाएगा म पर एक मात्रा ह फिर मान, तो ठीक है। तो हमारा हो जाएगा मेहमान, ठीक है ना। मेहमान देखिए ऐसे राइट होगा, मेह फिर मान, ठीक है। मेहमान, तो ये हमारा हो जाएगा मेहमान। तो यहाँ जो है कि मेहमान राइट कर देने से हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सड़क पर दुर्घटना हो गई। क्या हो गया? कि सड़क पर दुर्घटना हो गई। तो इस वाक्य में देखिए कौन सी गलती है। तो इस वाक्य में देखिए दुर्घटना जो है शब्द वह गलत है। दुर्घटना कैसे राइट होगा? दुर्घटना हमारा ऐसे राइट होगा, ठीक है। दुर्घटना में हमारा देखिए ऐसे राइट होगा। जो उड़ंतुआ र होगा वह घ पर होगा। तो दुर्घटना यहाँ ऐसे राइट हो जाएगा, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा है चौथा क्वेश्चन, माँ ने पुत्र को लौट आने का आदेश दिया। तो देखिए जो पुत्र को लौट आने का आदेश दिया, तो आप जानते हैं कि ये आदेश जो है इसमें गलत है। क्यों? यहाँ छोटा सा नहीं लगेगा, यहाँ बड़ा सा लगता है आदेश में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे देखिए आदेश ऐसे राइट होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आदेश। तो इस वाक्य में जो आदेश था ये हमारा गलत था, तो ये हो जाएगा हमारा आदेश। तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर कि भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं? भारत में नैतिकता की जो कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। तो यहाँ जो देखिए नैतिकता है यह गलत है और समस्याएं ये गलत हैं, ठीक है। क्यों? नैतिकता में देखिए त पर जो है बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, यह ना लगकर ये छोटी की मात्रा लगेगा, ठीक है। तब जाकर हमारा नैतिकता सही होगा। जैसे देखिए नैतिकता ऐसे राइट होगा, ये होगा नैतिकता, ठीक है। यहाँ ये नैतिकता यहाँ राइट होगा। और दूसरा हमारा वाक्य जो शब्द गलत है जो है ये, ठीक है। समस्याएं, समस्याएं देखिए हमारा जो कि ऐसे राइट होगा, समस्याएं, ठीक है ना। ये हमारा समस्याएं राइट होगा। तो इस वाक्य में हमारी 2 गलतियां थी। और 6वें पर हमारा आता है कि सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। तो इस वाक्य में देखिए जो भाषण है, यहाँ देखिए भाषण में जो है ड नहीं लगकर क्या होगा, नहीं, यहाँ जो है कि हमारा छोटा सा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कट कर हो जाएगा भाषण। देखिए खटखटवा वाला सा हो जाएगा, ये हमारा भाषण हो जाएगा। तो इस वाक्य में हमारा जो भाषण था ये गलत है। तो यह हमारा ये राइट हो जाएगा
तो सही हो जाएगा कि सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन है, माँ ने आशीर्वाद दिया। क्या माँ ने आशीर्वाद दिया? तो जो आशीर्वाद है यह गलत है। आशीर्वाद जो हमारा राइट होता है, देखिए ऐसे राइट होगा आशीर्वाद। ठीक है ना, स पर बड़ी की मात्रा, व पूर्णत्व फिर द, तो यह जो हो जाएगा हमारा आशीर्वाद। तो जो है कि यहाँ माँ ने आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद राइट हो जाएगा, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये तो चल रही थी वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ। इसी तरह हमारा एक चैप्टर वर्तनी से ही संबंधित अशुद्धियों के बारे में दिखा रहेगा। ऐसे ही आपको गलत वाक्य दिया रहेगा, सही वाक्य उसमें से राइट करना होता है। वो भी एक लेसन है, तो ऐसे बारीक बारीक नेक्स्ट लेसन या इसके अगले वाले नेक्स्ट लेसन में हमारी वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा था 7वां क्वेश्चन जो नैतिकता जो वर्तनी से संबंधित था। अब हमारा आता है जो है कि 10 वाला टॉपिक कि पद क्रम संबंधित अशुद्धियाँ। पद क्रम बोले तो कि जो वाक्य होता है वह एक पद में, मतलब पद क्रम मतलब एक जो है कि क्रम में नहीं होता है, आगे पीछे राइट होता है। उसको क्या होता है कि सही जो है कि जगह पर राइट कर कर हमें लिखना होता है। ठीक है ना, इसमें यही राइट करना है, बाकी सारे वाक्य जो होते हैं वह सही होते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। क्या है? छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। इसमें हमारा क्या गलत है? एक फूलों की माला क्या हमारा है, इसमें गलत है। तो हमारा हो जाएगा छात्रों ने मुख्य अतिथि, यहाँ देखिए तिथि नहीं होगा, यहाँ अतिथि होगा। राइटिंग जो राइट करने में गलत हो गया होगा, यहाँ अतिथि है, तो हो जाएगा हमारा छात्रों ने मुख्य अतिथि जो है को जो है एक फूलों की माला नहीं होगा, एक फूलों की माला की जगह देखिए यहाँ हो जाएगा, एक फूलों की माला की जगह हो जाएगा फूलों की माला पहनाई। किसकी? फूलों की। ठीक है ना, कोई एक फूल के तो माला थोड़ी न बनता है तो कई फूल मिलकर बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा आपका वाक्य ये राइट हो जाएगा कि फूलों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? फूलों की एक माला, फूलों की एक माला। ठीक है ना, ना कि जो है कि एक फूलों की माला, इसमें हो जाएगा फूलों की एक माला पहनाई। ठीक है, दूसरा हमारा है दूसरा हमारा क्वेश्चन है ठंडा घड़े का पानी पिलाई। ठीक है ना, क्या है? ठंडा घड़े का पानी पिलाई, तो ठंडा घड़े नहीं, घड़े का ठंडा पानी पिलाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? घड़े जो होगा वो पहले राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा? घड़े जो होगा वह पहले राइट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा घड़े पहले राइट हो जाएगा। उसके बाद का ठंडा, ठीक है ना, ठंडा पानी जो है कि पिलाई। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर यह। तो हाँ दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक भारत के राज्य में एक है। तो प्रत्येक भारत तो है नहीं, भारत के प्रत्येक हो सकता है, तो यहाँ देखिए यही गलती है पदक्रम का। तो दूसरा है, पहला है कि प्रत्येक तो ऐसे राइट होगा। ठीक है ना, प्रत्येक ऐसे राइट होगा। उसके बाद जो प्रत्येक होगा यहाँ पर राइट होगा कि भारत के बाद जो है कि यहाँ हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है ना, के बाद जो है यहाँ हो जाएगा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री क्या हो जाए है। ठीक है ना, कि नहीं कि भारत के प्रत्येक भारत तो है नहीं, भारत तो केवल अकेला एक ही है। तो भारत के जो राज्य हैं अलग अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ होगा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, ये हमारा था तीसरा। ठीक है ना, अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन कि एक पानी का गिलास दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक पानी तो होगा नहीं, आप ही सोचिए, एक पानी का गिलास दीजिए, तो ये तो गलत है। तो ये आपका हमारा हो जाएगा कि पानी का जो है पानी का एक गिलास दीजिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका, ये भी गलत है। देखिए ये हो जाएगा आपका एक जो है
एक गिलास, क्या हो जाएगा, एक गिलास, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एक गिलास, ठीक है ना। जो पानी का है या नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा एक गिलास, उसके बाद क्या हो जाएगा, पानी दीजिए, ठीक है ना। उसके गिलास के बाद पानी होगा, देखिए ऐसे राइट होगा, हो जाएगा आपका कि एक, ठीक है ना, गिलास, ठीक है ना, एक गिलास, एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है ना। ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा पदक्रम, ठीक है ना। यहाँ तो एक पानी थोड़ी ना होगा, एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है ना। ये वाक्य हमारा शुद्ध हो गया। तो ये हमारा था चौथा। अब आता है हमारा पांचवा कि यह घी की शुद्ध दुकान है, क्या है, यह घी की शुद्ध दुकान है। यहाँ देखिए यह भी गलत है, क्या हो जाएगा, यहाँ घी की जो है कि नहीं राइट होगा, यह पहले हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका कि यह क्या है, यह शुद्ध, क्या हो जाएगा, यह शुद्ध जो है घी की, ठीक है ना, घी की दुकान है, ठीक है ना, क्या है, दुकान है। यहाँ जो है कि है और घी की जो होगा वो शुद्ध के बाद राइट होगा, तो यहाँ यह शुद्ध घी की दुकान है, ठीक है ना। ये हमारा था पांचवा जो है पदक्रम। हमारा छठवां है आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ, क्या है, आधा किलो शुद्ध गाय, शुद्ध गाय तो होगी नहीं, ठीक। तो यहाँ हमारा यह राइट हो जाएगा कि गाय, किसका, गाय, ठीक है ना, गाय का आधा किलो, क्या हो जाएगा, आधा किलो, क्या करो, शुद्ध दूध, ठीक है ना, शुद्ध दूध ले आओ, क्या हो जाएगा, गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। तो यह हमारा था छठवां गलती, जो कि पदक्रम संबंधित अशुद्धियों का, ठीक है ना। तो हमारा हो जाता है पदक्रम संबंधित अशुद्धियाँ समाज, जिसमें से हम 6 प्रैक्टिस किए हैं। अब हमारा आता है 11 जो है शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियाँ, क्या, शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियाँ जो है ये हमारा आ जाता है, ठीक है ना। आइए हम शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बाण बड़ा, क्या है, यहाँ देखिए ये नहीं होगा, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, क्या है, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ देखिए शस्त्र तो नहीं होगा, क्यों, शस्त्र जो होता है वह क्या होता है, आपको पता है, शस्त्र जो होता है वो हाथ में लेकर चलाया जाता है, तो बाण क्या है, फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर शस्त्र की जगह हो जाएगा अस्त्र, क्या हो जाएगा, अस्त्र, ठीक है ना, क्या, अस्त्र, क्यों, इसलिए क्योंकि जो है शस्त्र जो होता है, जो शस्त्र होता है जैसे हो जाता है लाठी, तलवार, ठीक है ना, तलवार, गदा, क्यों, से शस्त्र, शस्त्र जो होता है हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जबकि अस्त्र होता है वह फेंक कर मारा जाता है, जैसे बाण फेंक कर मार दिया जाए, बंदूक पकड़ कर मार दिया जाए, ठीक है ना। तो फेंक कर जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है वह हमारा अस्त्र आता है, जबकि शस्त्र होता है हमारा पकड़ कर चलाया जाता है। तो जो बाण हो हमारा, ये बाण है, ये हमारा क्या है, अस्त्र है, जबकि शस्त्र नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या राइट हो जाएगा, अस्त्र, ठीक है ना। ये था हमारा पहला जो है वाक्य गलत, ठीक। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है यह नीति गाने की कसरत करता है, क्या करता है, यह नीति गाने की कसरत करता है। तो नीति गाने की कसरत नहीं होगा, यहाँ दो गलतियाँ हैं। पहली गलती है नीति नहीं, यह है नित्य, पहला हो जाएगा नित्य, नित्य, फिर यह नित्य गाने की कसरत करता है। नित्य जो होता है कसरत नहीं होता, नित्य होता है अभ्यास किया जाता है, जिसको बोलते हैं डांस। डांस का हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यह नित्य गाने का क्या करता है, यह नित्य गाने की अभ्यास करता है, ठीक है ना। यह था हमारा दूसरी गलती। तीसरा हमारा है सोहन नित्य दंड मारता है, क्या करता है, सोहन नित्य, यहाँ देखिए नित्य नहीं, यहाँ हो जाएगा नित्य, ते हो जाएगा सोहन नित्य दंड मारता है। तो दंड मारता नहीं, दंड यहाँ हो जाएगा पेलता है, क्या है, दंड
फैलता है। ठीक है ना। आ जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन कि इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। क्या है? इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। तो यहाँ आयु जो है कि नहीं होगा। ठीक है ना। आयु का मतलब होता है कितने साल या जितना जिए उसको बोलते हैं आयु। तो यहाँ हो जाएगा इस समय सीता की उम्र या तो अवस्था। क्या हो जाएगा? उम्र या तो अवस्था। ठीक है ना। अवस्था कितने साल की है। ठीक है। यह था हमारा चौथा वाक्य। पांचवा हमारा क्वेश्चन है भोजन बहुत सुंदर है। आप बताइए भोजन सुंदर होता है कि आदमी? भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो सुंदर की जगह क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट। भोजन क्या है? स्वादिष्ट है। ठीक है। इसी तरह छठवां हमारा है आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। क्या हो रहा है? आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो सौभाग्यवती नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आयुष्मती। क्या हो जाएगा? आयुष्मती। ठीक है ना। आयुष्मती। ठीक, यहाँ हो जाएगा आयुष्मती कि आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है। जैसे नोट कर लिख लीजिए कि लड़कों के लिए जो होता है, लड़कों के लिए लगता है चिरंजीवी। ठीक है ना। क्या लगता है? चिरंजीवी। ठीक है। चिरंजीवी ये होता है लड़कों के लिए, जबकि जो है कि लड़की के लिए होता है आयुष्मती। ठीक है ना। अब आता है सातवां। यह क्वेश्चन है यह भाग्यवान स्त्री है। तो भाग्यवान क्या है? भाग्यवान तो जानते हैं पुल्लिंग है, जबकि यहाँ स्त्री की बात हुआ है। तो भाग्यवान का जो है कि स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका भाग्यवती। क्या हो जाएगा? भाग्यवती। यह भाग्यवती कैसी? भाग्यवती स्त्री है। कैसी? भाग्यवती स्त्री है। ठीक है ना। तो यहाँ जो है कि भाग्यवान की जगह भाग्यवती हो जाएगा। इसी तरह देखिए हमारा आठवां है कि मेरा अनुग्रह है, अनुग्रह है। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा अनुग्रह के बाद है। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का आग्रह करें। तो यहाँ देखिए अनुग्रह तो नहीं होगा, आप आग्रह कर सकते हैं कि मेरा अनुग्रह है। क्या है? अनुग्रह है। ठीक है ना। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का क्या करें? घर आने का कष्ट करें। क्या करें? कष्ट करें। ठीक है। तो हमारा पहला अनुग्रह की जगह यहाँ कष्ट राइट होगा, और जिसे यहाँ अनुग्रह है जो है, यहाँ अनुग्रह की जगह जो हमारा हो जाएगा आग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग्रह। ठीक है ना। वो पहले बार गलत बता दिए। दूसरा हो जाएगा हमारा अनुग्रह की जगह आग्रह। मेरा आग्रह है, यहाँ हो जाएगा है। ठीक। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। ये हमारा था आठवां। अब हमारा ख़त्म हो गया वाक्य शुद्धि। तो ये हमारा लेसन समाप्त हो चुका है, जिससे आप बुक से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तद्भव और तत्सम। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करते हैं।